दुनिया शायद इस वक्त पिछले कुछ सदियों की सबसे बड़े संकट से जूझ रही है, जहां पूरी मानवता के सामने एक ऐसा दुश्मन आ डटा है जो दिखाई तक नहीं देता। उसका अगला वार क्या होगा, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, जिसके सामने दुनिया असहाय नजर आ रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी मानवता ने इसके सामने हथियार डाल दिए हों। इस कठिन लड़ाई में कुछ कर्मवीर ऐसे हैं जो पूरी शिद्दत से ये जंग लड़ रहे हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। ये वो कर्मवीर हैं जो निराशा भरे इस माहौल में भी लोगों को मुस्कुराने का मौका दे रहे हैं, जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लोगों की उम्मीद को मरने नहीं दे रहे हैं। कोरोना के कर्मवीर कार्यक्रम में आज हमारे साथ दो कर्मवीर मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, जो इस महामारी के बीच लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और वो भी अपने गीतों के माध्यम से। इन्होंने अपने गाने के माध्यम से कोविड वॉरियर्स को ट्रिब्यूट भी दिया है। गाने का नाम है तुमको नमन, जिसमें काफी सारे सिंगर्स और सेलिब्रिटीज ने साथ मिलकर काम किया है। पहले गाना सुनते हैं। जिस मंजर से हम गुजर रहे सब डरे हुए और सहमे हैं। जिस मंजर से हम गुजर रहे सब डरे हुए और सहमे हैं। कितनों ने जान गंवा डाली, कितने अभी नासाज पड़े। हम घर में हैं महफूज, अभी कुछ है फर्ज पे टिके हुए, कुछ डटे हुए हैं खाकी में, कुछ सफेद कोट में जूझ रहे। हम मजे में हैं अपनों के संग, कुछ खड़े हुए हैं सरहद पे, कुछ सफाई में है लगे हुए, कुछ सड़कों पर भटक रहे। है वतन जिनके कांधों पे, है जतन जिनके हाथों में। है अमन जिनसे बागों में, उनको नमन, उनको नमन। है नमन, है नमन, है नमन तुमको। है नमन, है नमन, है नमन तुमको। है नमन, है नमन, है नमन तुमको। है नमन, है नमन, तुमको नमन। है नमन, सुनिए आपने, कितना खूबसूरत गाना है नमन, जिसमें तमाम सेलेब्स भी नजर आ रहे हैं। और ये खूबसूरत गाने के कंपोजर हैं प्रियंका भट्टाचार्य, और इसे शेखर श्रीवास्तव ने लिखा है। तो आइए सीधा हम आपको इन्हीं से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रियंका भट्टाचार्य और शेखर श्रीवास्तव। आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत नमस्ते। बहुत अच्छा लगता है। हम कोरोना कर्मवीर कार्यक्रम में लगातार उन मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं जो इनडायरेक्टली इन वॉरियर्स को सैल्यूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। सबसे पहले तो शेखर, मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि कैसे आपको ये थॉट आया कि हमें भी इस मुसीबत की घड़ी में, जहां सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, न जाने कितने लोगों की जान चली गई है, ऐसे में हमें अपने गीतों के माध्यम से जो है उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। जो अल्फाज आपने लिरिक्स लिखे हैं गाने में, मैंने सुना, बहुत खूबसूरत है, बड़ा संदेश दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अ, इसका मतलब सीधा मोटिवेशन ना, अगर मैं कहूँगा एक लफ्ज में, तो मेरे घर से ही आता है। क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो भी एक मेडिकल स्टाफ है, और इस टाइम पे 2 महीने से वो कोरोना वो में ड्यूटी में लगी हुई है, अपनी सर्व कर रही है। और वो 2 महीने से घर नहीं आई है, तो अकेले है वहां पर। तो उससे जब भी बात होती रहती, बहुत परेशान रहती है वो। मतलब परेशान, मतलब एक ऐसी सिचुएशन ही है कि सभी परेशान है। हम्म। तो ये सिचुएशन ही ऐसी कि वो अकेली वो ही नहीं, बहुत सारे ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जो कि मेडिकल फील्ड से हैं, जो कि बैंकिंग फील्ड से हैं, पुलिस वाले हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो जो जूझ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, हम ये देख ही रहे हैं। तो बस वहीं से अचानक एक दिन मेरी और प्रियंका की बात हो रही थी फोन पर, और
मैंने ऐसे जस्ट उससे ये चीज शेयर की, तो उन्होंने मतलब बोला कि चलो मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो कुछ गाना ही बनाते हैं इसके ऊपर, कुछ गाना लिखते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कुछ लाइन लिख दी हम्म। और इतना खूबसूरत इन्होंने कंपोज कर दिया और वो गाना आपके सामने है। वाह, बहुत खूब। और इसमें कोई दौमत नहीं है शिखर, जो गाना आपने लिखा है उसके शब्द वाकई ट्रिब्यूट एक तरह से हैं उन तमाम वॉरियर्स के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, जो दिन रात जान जोखिम में डालकर मेहनत कर रहे हैं। प्रियंका, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक गीत जब लिखा जाता है, लिरिक्स उसके जब लिखा जाते हैं, तो कंपोज़र की काफ़ी अहम भूमिका होती है उसे गीत आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोगों के दिल तक वो पहुँचे, लोग उसकी अहमियत को समझें। कंपोज़र की काफ़ी अहम भूमिका होती है। जब आपने इस गीत को कंपोज़ किया, क्या आपके ज़हन में चल रहा था उस वक़्त? आपके क्या ख़्यालात थे उस वक़्त? देखिए, ये जो सिचुएशन है काफी इमोशनल है इस वक्त, और जो भी देश में हो रहा है, और उस वक्त जब हमारी मेरी और शेखर की बात हो रही थी, तो हम भी काफी, उनकी सिस्टर से भी मेरी काफी बातचीत होती है, तो आई अंडरस्टैंड कि वो क्या फील करती होंगी उस वक्त, जहाँ पे आप घर भी नहीं जा सकते और अपनी लाइफ रिस्क में डाल के आप इतना कुछ कर रहे हो, लेकिन हम अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे कि हम क्यों नहीं कुछ कर सकते। पता, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए देश के लिए, जो हम भी कुछ सरहद पे जाके कंट्रीब्यूट कर पाए। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, और शेखर के पास भी, कि हम कुछ ऐसा मैसेज कन्वे करें सोसाइटी को, जिससे ये सोसाइटी भी, जितने लोग काम कर रहे हैं सरहद पे, या जो भी बैंकर्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, तो उन सबको एक हौसला अफजाई मिले, और ये गाना उन तक पहुंचे जो जो इस वक्त एकदम लाइफ रिस्क में डाल के काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रियंका। और ये एक सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूँ कि संगीत एक ऐसी विधा है, म्यूज़िक एक ऐसी विधा है जो सीधा लोगों के दिलों तक कनेक्ट होती है। हम देख रहे हैं शेखर की कई ऐसी तस्वीरें आती है जहाँ एक डॉक्टर चाह कर भी अपने घर की दहलीज के अंदर वो जा नहीं पाता है, अपनी बेटी को गले नहीं लगा पाता है, क्योंकि वो खुद डायरेक्ट कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है। वो सिर्फ चाय पीकर अपने घर परिवार का हालचाल जानकर घर के बाहर से ही चला जाता है। एक पुलिसकर्मी जो अपनी छोटी सी बच्ची को गले नहीं लगा पाता है, उसकी बेटी रोती है लेकिन वो अंदर नहीं जा पाता, वो गले नहीं लगा पाता। ये बहुत इमोशनली, बहुत मार्मिक खबरें हैं, मार्मिक तस्वीरें हैं। और बतौर म्यूजिक के माध्यम से जब हम इन्हें कनेक्ट करते हैं, इन्हें हम प्रोत्साहित करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। कैसे शेखर आपने ये सब गैदरिंग किया, सेलेब्स जो इसमें आए, हम देखा हमने गाने में काफ़ी सेलेब्स जो हैं टीवी अदाकार नज़र आ रहे हैं, कैसे ये सब पॉसिबल हो पाया, और कौन रहे इस पूरे गाने में अहम किरदार के तौर पर, टीम मेंबर के तौर पर? गाना तो देखिए मैंने आपको बता दिया, जो थॉट आया था वो वहीं से आया था, और इसको लिखना मुश्किल था भी और नहीं भी था, क्योंकि जो चीजें हो रही थी वो मेरे कहीं ना कहीं आंखों के सामने थी। बस उसको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से शब्दों में पिरोना है कि वो इंसान कनेक्ट कर सके, उससे इमोशनली जुड़ सके, वो एक थोड़ा सा एक टास्क था। बाकी कुछ ऐसा नया नहीं लिख दिया जो इसमें कोई इंसान देख ना रहा हो। हर इंसान ये सारी सिचुएशन देख रहा है, वही मैंने इसको लिखा है। मेनली हमारे साथ टीम में जब सबसे पहले तो खैर कहते हैं ना कि एक तिनका तिनका जोड़ करके एक घर बनता है, एक मकान बनता है, तो बस वैसे ही एक मकान बना। तो सबसे पहला तिनका इसमें मैं और प्रियंका ही थे। उसके बाद इसमें और कुछ लोग जुड़े। पीयूष एक है हमारे, जिन्होंने इस गाने को अरेंज भी किया है और इसमें आवाज भी दी है। पीयूष जुड़े, आशीष जुड़े, एक आशीष चतुर्वेदी हैं सिंगर, बहुत कमाल के सिंगर हैं, वो जुड़े। फिर इसके बाद तोची रैना जी, जिनको सब जानते होंगे, जी। वो प्रियंका जी के बहुत खास जानने वाले। खैर मेरे ख्याल से ये इस बारे में प्रियंका जी बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जी। क्योंकि ये डिपार्टमेंट थोड़ा सा उनका है और उन्हीं के थ्रू लोग आए, तो वो बताएं तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। सेलिब्रिटीज में जी, जो जी, हम बात पूरी करिए सेलिब्रिटीज अपनी। में कुछ कुछ हम लोग, जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आप बात पूरी करिए अपनी शेखर। हाँ, सेलिब्रिटीज में हमने मतलब एक विश्वास था मन में कि अगर गाना अच्छा बन रहा है और एक अच्छा रूप ले रहा है, तो मैसेज अगर ज्यादा बड़ी जनता तक पहुंचाना है तो थोड़े बड़े फेस के थ्रू पहुंचाना पड़ेगा। तो हमने देखा हमारे टच में कौन कौन है, किनको किनको हम अपने साथ जोड़ सकते हैं और कौन खुशी खुशी जुड़ सकते हैं। तो हमने बहुत सारे लोगों को इसमें जोड़ा, और आशीष सर से, आशीष विद्यार्थी सर से बात हुई, बहुत ही अप्रिशिएट किया उन्होंने और तुरंत तैयार हो गए इसके लिए। राजपाल दादा, मैं दादा बोलता हूँ उनको, राजपाल यादव जी, उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनको फोन पे गाना बताया, और वो उस टाइम पे कहीं फंसे हुए थे, लॉकडाउन की सिचुएशन ऐसी थी और सब फंसे ही हुए थे कहीं ना कहीं, जो जहाँ था वहीं पर स्टक हो गया था। तो वो भी उस टाइम पे फंसे हुए थे कहीं, उसके बावजूद उन्होंने बोला, तुरंत मोटिवेट भी किया, और ऐसे ऐसे धीरे 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 लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया।
क्या बात है, बहुत खूब। प्रियंका, आपसे मैं इस म्यूजिक सॉन्ग की जर्नी जानना चाहूंगा, कैसे आपने लोगों को कनेक्ट किया, और जरूर मैं चाहूंगा कि आप गुनगुना के भी इस गाने को थोड़ा बताएं। जरूर। देखिए, जब ये गाना मेरे पास लिख के आया तो बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ था, जिसमें हर एक पहलू के बारे में बताया गया है। ना ही उसको सिंबलाइज नहीं किया है, लेकिन इसमें ओपन इंटरप्रिटेशन है कि जितने लोग भी काम कर रहे हैं उन सबको हमारा नमन है। तो ये गाना जब मेरे पास आया तो मैं बहुत सारे धुनों में कंफ्यूज थी कि मैं ये धुन रखूं या ऐसा करूं। 2-3 ऑप्शंस आए थे। फिर मैंने बिल्कुल अगर मैं अपनी जर्नी बताऊं इस कॉम्पोजिशन की, तो मैं रात में बिल्कुल मिडनाइट हो रहा था और सुबह होने वाली थी, अराउंड 3:30-4 बजे की बात थी, जिस वक्त का राग होता है भटियार, मतलब जो रात को छोड़ के भोर के एक नई होप, नई आशा को छूता है, उस राग पे बेस करके मैंने ये कॉम्पोजिशन किया, ताकि ये जो मंजर है वो भी आ जाए, और इस मंजर के बाद जो अच्छा दिन आने वाला है हमारे लिए, वो भी इस गाने में लोग कनेक्ट कर पाए इस राग से। तो भटियार और राग भोपाली के मिश्रण से मैंने ये कंपोज किया जी, और मैं चाहूंगा और प्रियंका आप जरूर इसे गुनगुना हाँ के जी। भी बताएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। गुनगुनाने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी कि इस गाने में जिन लोगों ने भी मेरा साथ दिया है ऑडियो में, जैसे राजा हसन है, ब्रजेश शांडिल्य है और तोची रैना, ऋतु पाठक, ये 4 तो बहुत अहम और बहुत बड़े नाम हैं। हमारे साथ 3 लोग और हैं, सौरभ मुखर्जी जो मेरे बहुत खास दादा हैं, और आशीष चतुर्वेदी मेरा बचपन का दोस्त, और एक है पीयूष रंजन जिन्होंने ये गाने को अरेंज किया है। तो इन 7 लोगों ने इतने अच्छे से, इतनी पॉजिटिविटी से इस गाने को निभाया। राजा हसन जैसे, मतलब अगर इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं वो लोग, तो मैंने उनको जैसे ही कंपोजिशन भेजी, तो उनका बस यही था कि भाई हम इस गाने में जुड़ रहे हैं और कोई बात ही नहीं करनी है हमें। तो दे वर सो एक्साइटेड, और इस कारण से ये गाना इतना बड़ा बना, हमें 4 बड़े नाम मिले, गाना इतना कनेक्ट कर रहा है, और एक्टर्स का जो पूरा डिपार्टमेंट है वो शेखर ने किया। तो ये गाने की जर्नी हमारी ऐसी रही। वाह, बहुत खूब। इनफैक्ट हमको किसी को भी फोर्स नहीं करना पड़ा कि प्लीज आप करेंगे या नहीं, हमने बस कॉम्पोजिशन भेजी, बाकी उनकी इजाजत हमने नहीं मांगी, बस उनका इच्छा था कि हम इस गाने में जुड़े और मास तक ये गाना पहुंचे। वाह, बहुत अच्छी बात है ये। तो चलिए अब आप जरूर हम सुनना चाहेंगे, आप 2 लाइन कुछ गुनगुनाएं इस गाने की तो। जी। जिस मंजर से हम गुजर रहे सब, डरे हुए और सहमे हैं, कितनों ने जान गवा डाली, कितने अभी नासाज पड़े। क्या बात है, बहुत खूब। इस सुरीली गाने के जो बोल हैं वो भी बहुत खूबसूरत है, और जिस अंदाज में आपने प्रियंका गाया है वो भी जाहिर है कि कनेक्ट होता है दिल को। शिखर, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, चूँकि आपने इस गीत को लिखा है, शब्दों में बहुत ताकत होती है। कहते हैं कि जब एक लेखक की लेखनी से जब शब्द निकलते हैं, जो ख्यालात निकलते हैं, वो काफ़ी लोगों के विचारों को बदल देते हैं, नकारात्मकताओं को है सकारात्मकताओं में बदल देते हैं। जो अंधेरी रात पे इंसानों को दिखती है, वो एक उजाले की सुबह दिखाने की, रोशनी दिखाने की, उम्मीद की सुबह दिखाने की कोशिश करती है। यानी कुल मिलाकर शब्दों में ताकत बहुत होती है। कितने गहरे मायने आप शब्दों के मानते हैं कि एक लेखक के तौर पर एक गीत लिखने से पहले कितनी ताकत उसमें होती है? और आप भी अगर कुछ गुनगुना के हमें सुनाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। गुनगुनाना तो मैं जरूर गुनगुना दूंगा, पर मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं बिल्कुल भी सुरीला नहीं हूँ। लफ्ज की अगर आप बात करें, लेखनी की बात करें, तो बहुत एक कलम जो है एक समाज में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। आप भी एक कलम के ही पेशे से आते हैं, मैं भी एक कलम का ही वो हूँ। तो शब्द हमेशा से एक बहुत, मतलब क्या कहते हैं कि आप, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे वो एक चीज कहने के लिए कि एक शब्द हमेशा बदल सकते हैं दुनिया को, अगर वो सीधी बात कही जाए तो। अगर वो बात इंसान के दिलों तक पहुंचाई जा सके तो इंसान को भी बदला जा सकता है, उसकी सोच को भी बदली जा सकती है, और उसमें कलम बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और उसी का एक
प्रयास किया है छोटा सा हम लोगों ने यहाँ पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने शेखर। जाहिर है कि शब्दों में वाकई बहुत ताकत होती है। सबसे पहले तो हम वही सुनना चाहेंगे, आपकी आवाज़ में कुछ गुनगुनाइए आप, चाहे फिर वो कोरोना वॉरियर्स को लेकर आपने कुछ लिखा हो या फिर एक म्यूज़िक कोई भी जो आप सुनाना चाहे दर्शकों को। ठीक है, मैं यही गाना फिलहाल तो अभी सुनाता हूँ, जी। जो और कोई जहन में भी है नहीं, जहन में यही रहा है खाली। जिस मंजर से हम गुजर रहे सब डरे हुए और सहमे हैं, कितनों ने जान गवा डाली, कितने अब नासाज पड़े। हम घर में हैं महफूज, अभी कुछ हैं फर्ज पे टिके हुए, कुछ डटे हुए हैं खाकी में, कुछ सफेद कोट में जूझ रहे। हम मजे में हैं अपनों के संग, कुछ खड़े हुए हैं सरहद पे, कुछ सफाई में हैं लगे हुए, कुछ सड़कों पर भटक रहे। है वतन जिनके कांधों पे, है जतन जिनके हाथों में, है अमन जिनसे बागों में, उनको नमन, उनको नमन, है नमन, है नमन, है नमन तुमको, है नमन, है नमन, है नमन तुमको। वाह, बहुत खूब शेखर। और वाकई नमन है। बंसल न्यूज़ भी लगातार उन तमाम कोरोना वॉरियर्स को, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सभी लोगों को सल्यूट कर रहा है, हर दिन सल्यूट कर रहा है, जो दिन रात इस तरह से ड्यूटीज़ कर रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं इस मुसीबत के वक्त में। प्रियंका, आपके पास मैं आना चाहूँगा। और यही हम देख रहे हैं कि पहले जो 3-4 महीने पहले जब कोरोना नहीं आया था, दुनिया बहुत अच्छे से चल रही थी। कोरोना ने हमारी लाइफस्टाइल को, हमारी थिंकिंग को, हमारी जीवन शैली को इतना बदल दिया है, किसी ने सोचा नहीं था कि हम इस तरह के दौर में भी जिएंगे। लेकिन हम आने वाले उस भविष्य को भी देख रहे हैं, फ्यूचर को भी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हालात सामान्य कब होंगे किसी को नहीं पता है, वैक्सीनेशन भी नहीं बना है। कितने बदलाव आप आने वाले वक्त में देखती हैं और उसको लेकर आप खुद के प्रोफेशन से हम बात करें, म्यूजिक से, या फिर क्या तब्दीलियां, क्या चेंजेस देखती हैं और आने वाले वक्त में क्या चैलेंजेस देखती हैं? देखिए, चैलेंजेस तो नो डाउट रहेंगे, मगर कुछ चीज होती है जो कुछ भलाई के लिए होती है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त देश की क्या बात करें, पूरी दुनिया में लोग सात्विक हो चुके हैं, क्योंकि घर पे हैं, घर का खाना खा रहे हैं। शायद नॉनवेज भी बहुत लोग नहीं खा रहे हैं, वेजिटेरियन हो गए हैं। तो ये इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि पोल्यूशन भी नहीं है, हमारी एनवायरनमेंट हील हो रही है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज हुई है हमारे पूरे दुनिया में। लेकिन अगर हम अपने करियर को लेके बात करें तो थोड़ी चैलेंजेस हैं कि हम रिकॉर्डिंग्स में नहीं जा सकते, और काफी शूट्स वगैरह, इनफैक्ट सिनेमा हॉल वगैरह भी शायद नवंबर-दिसंबर तक खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो अगर फ्रंट लाइन पे अगर वो फिल्में भी नहीं आ रही हैं, गाने भी नहीं आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आर्टिस्ट के पास भी काम नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमारी जो डिजिटल मीडिया है वो काम करेगी, क्योंकि जैसे हमने ये गाना बनाया, आपको मैं बता दूं, ये गाना हर एक आर्टिस्ट ने अपने मोबाइल फोन पे रिकॉर्ड किया है। आपको सुन के जरा भी ये लगेगा नहीं कि ये मोबाइल फोन की आवाज है, जिसको इतनी प्रोफेशनली से हमारे नवनीत केदार जी, जो मेरे साउंड इंजीनियर हैं, मेरे हर गाने के साउंड इंजीनियर वही रहते हैं, ही इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर ऑफ माय सॉन्ग्स। तो उन्होंने इतनी बखूबी से सारे नॉइज, सारी एम्बियंस निकाल के जिस तरह से प्रोड्यूस किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर चाह है तो वहाँ राह भी है। तो हम अगर घर पे बैठे इतना प्रोफेशनल गाना ला सकते हैं, तो इनफैक्ट मेरा और शेखर का यही प्लान है कि नेक्स्ट जो मेरा प्रोजेक्ट होगा, ये इससे कुछ और बड़ा होगा और पूरी दुनिया को समेटेगा वो गाना। और इसी तरह हो सकता है लॉकडाउन में रहते ही हम ये प्रोजेक्ट आपके सामने तक ले आए। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रियंका। और हम देख रहे हैं कि चैलेंजेस काफ़ी हैं, फिर चाहे वो बॉलीवुड हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री हो। इनफैक्ट मैं कल ही सोनू निगम का एक वीडियो देख रहा था, सोनू निगम ने जो पोस्ट किया अपने ऑफिशियल अकाउंट से, और उसमें वो बता रहे हैं कि अभी तक जो उन्होंने म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स की हैं वो स्टूडियो की बात अलग होती है, लेकिन चूंकि लॉकडाउन है, चैलेंजेस हैं, वो अपने घर के किसी कमरे में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि कितना चैलेंज है। संडे को हमें म्यूज़िक रिलीज़ करना है और आज चूँकि फ्राइडे है, सिर्फ गिनती के 48 घंटे का वक्त है।
वो बता रहा है कि आने वाले वक्त में हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। मैं बातचीत को कंक्लूड करूंगा आप दोनों से शॉर्ट कमेंट लेकर कि सबसे पहले शेखर, क्या मैसेज, क्या संदेश आप तमाम ऑडियंस को, लोगों को देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत लंबी एक लड़ाई है, धैर्य रखना होगा और आने वाले वक्त में काफ़ी चैलेंजेस, चुनौतियां भी हमें दिख रहे हैं, लेकिन हमें अवसर भी देखना होगा, अवसर को खोजना भी होगा। क्या मैसेज देंगे? देखिए, मेरा मानना है कि ये भी मेरी जिंदगी में मैं पहला ऐसा कोई मंजर देख रहा हूँ और मेरी उम्र के जितने भी लोग होंगे वो पहली बार ऐसा कोई मंजर देख रहे होंगे। तो ये सबके लिए बहुत बड़ी बात है जो भी हो रहा है। हमें सिर्फ इतना करना है कि बस धैर्य रखना है। एक धैर्य रखने से ही बहुत सारी चीजें हो जाएंगी और ऐसी कोई जंग नहीं है जिसे जीता ना जा सके समय के साथ। बस हमें विश्वास रखना होगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। सरकार प्रयास कर रही है, हर मुमकिन कोशिश कर रही है चीजों को। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि जो जो गाइडलाइंस, जो जो आपको नियम बताए जा रहे हैं उसको बस उसका पालन करना है। जी। थोड़े दिन अगर हो रहा है कुछ, संयम से के साथ काम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। जी। ये सारी चीजें जो छूट रही हैं वो हम फिर से कवर कर सकेंगे, फिर एक मौका मिलेगा। बिल्कुल। पर अभी इस चीज से लड़ना बहुत जरूरी है। तो उसमें जैसे भी है पूरी उम्मीद के साथ, संयम के साथ, पॉजिटिविटी के साथ बस साथ दीजिए जी। और डट करके सामने। बिल्कुल ठीक कहा। प्रियंका, क्या कहेंगे आप? संक्षिप्त में क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, एक्चुअली संक्षिप्त में शेखर ने सारी बातें कह दी हैं, मगर मैं जो ऐड करना चाहूंगी वो यही है कि ये वक्त जो है ये होमवर्क करने का है सबके जीवन में। जो हमने अपनी लाइफ में बहुत जद्दोजहद में कुछ छोड़ कर आए हैं, तो उस चीज को आप इम्प्रूव करिए। अपने इनर सेल्फ को देखिए, घर पे रहिए, घर का खाना खाइए, घर के लोगों के साथ रहिए और जो भी अनुशासन है उनका पालन करिए। मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी हम इस जो भी समय चल रहा है इससे निपट जाएंगे। बिल्कुल ठीक। बहुत खूबसूरत मैसेज आपने दिया और बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आप दोनों का, शेखर और प्रियंका, हमसे बातचीत करने के लिए। शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो हमारे साथ शेखर और प्रियंका जुड़ी, जिन्होंने बताया कि इस गीत को लेकर उनकी क्या जर्नी रही, क्या ख्यालात रहे और क्या मैसेज वो ऑडियंस को दे रहे हैं।